यह है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर लिख रखा है एलाइट कोका कंपनी इज इवेल्युएटिंग 3 इन्वेस्टमेंट सिचुएशंस। कंपनी के पास 3 इन्वेस्टमेंट सिचुएशंस है। पहला है प्रोड्यूस अ न्यू लाइन, सेकंड है एक्सपेंड इट्स एग्जिस्टिंग लाइन, थर्ड बोल रहा है डेवलप अ न्यू लाइन। इफ ओनली द प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन इज अंडरटेकन द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड आर। ठीक है, ये आपको इन्वेस्टमेंट बता रखा है, ये आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो बता रखा है। चलिए अपन इसको क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे अपन सॉल्व करते जाते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे और आसानी से समझ आ जाए। पहले मैं आपको ये बोल रहा, इसके बाद से 3 ऑप्शन। अभी तक अपन ने जितना पढ़ा उसके हिसाब से अपन देख रहे हैं। और ये आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर 2 लाख। नेक्स्ट आपको बता रखा है 1,15,000 और नेक्स्ट बता रखा है 2,70,000। ठीक है, और एक आपको बता रखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो 2,90,000, 1,85,000 और एक आपको बता रखा है 4 लाख। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक है, लास्ट में ही क्वेश्चन एक लाइन बोल रहा है कैलकुलेट एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड स्टेट विच प्रोजेक्ट शुड बी चूजन। आपको एनपीवी निकालना है और आपको इनमें से एक ऑप्शन बताना पड़ेगा कि भैया कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। चलिए अब अपन यहाँ से पढ़ते हैं। इफ प्रोजेक्ट 1 and 2 आर जॉइंटली अंडरटेकन। जॉइंटली अंडरटेकन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोजेक्ट को अपन ने साथ में चलाया तो देयर विल बी नो इकोनॉमीज़। इकोनॉमीज़ का मतलब क्या हुआ, आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल मिलता है वही मिलेगा। जैसे 1 and 2 का सम होता है 3,15,000, वही आपको मिलेगा। ठीक है, और इसका एनुअल कैश फ्लो का सम करेंगे तो 2,90,000 प्लस 1,85,000, ये आपके पास आ रहा है 4,75,000। ठीक है, तो नॉर्मली आपको यही मिलता है और यहाँ आपको इकोनॉमीज़ नहीं मिल रहा। इकोनॉमीज़ का मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल मिलता है वही मिलेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड प्रेजेंट वैल्यूज विल सिंपली बी द सम ऑफ पार्ट्स। नो इकोनॉमीज़ का मतलब भी यही हुआ, अपन ने वही करा। ठीक है, विथ प्रोजेक्ट्स 1 and 3। अब बोल रहा है भैया प्रोजेक्ट्स 1 and 3 को लेते हैं तो क्या बोल रहा है इकोनॉमीज आर पॉसिबल इन इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमीज पॉसिबल है यानी कि एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। आगे पढ़ते हैं बिकॉज वन ऑफ अ मशीन्स एक्वायर्ड कैन बी यूज्ड इन बोथ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। द टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट 1 and 3 इज़ 4,40,000। यह आपको 4,40,000 का ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वरना आपको कितना करना पड़ता, फर्स्ट और थर्ड का देखें तो 4,70,000 का करना पड़ता, पर आप 4,40,000 का ही कर रहे हो, यानी कि आपको एडिशनल बेनिफिट तो मिला ना। समझ में आ गया होगा, या इकोनॉमीज मिल रहा है। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स अब इसका अपन देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो, ये हो जाएगा 6,90,000। ठीक है, एक जगह आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको इकोनॉमीज मिल गया यानी कि एडिशनल बेनिफिट मिल गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं। इफ़ प्रोजेक्ट सेकेंड एंड थर्ड आर अंडरटेकन, बोल रहे हैं भैया सेकेंड एंड थर्ड लेना आपको। There are economies to be achieved in marketing and producing the products but not in investment। यानी कि इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड एंड थर्ड में जो इन्वेस्टमेंट का सम होगा वो होगा 1,15,000 प्लस 2,70,000, 3,85,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फॉर प्रोजेक्ट सेकेंड एंड थर्ड इज 6,20,000। यहाँ आपको मिल गया भैया 6,20,000 का। यहाँ आपको इकोनॉमीज कैसे मिला, सेकेंड एंड थर्ड का करते तो 5,85,000 का ही एनुअल कैश फ्लो होता, पर यहाँ आपको मिल रहा है 6,20,000 का। यहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल गया ना। ठीक है, इफ़ ऑल 3 प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन साइमल्टेनियसली। अब अपन ने तीनों ले लिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों प्रोजेक्ट को अपन ने साथ में ले लिए।
द इकोनॉमिस्ट नोटेड विल स्टिल होल्ड, यानी कि ये सारा डेटा इस पर लागू होगा जब अपन ये ऑप्शन चूज़ करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू। ये सारा डेटा अपने लिए वैलिड है, मैं कोई सा भी कॉम्बो बना सकता हूँ, ठीक है। हाउएवर अ 1 लाख रुपीज़ 1,25,000 extension on the plant will be necessary as space is not available for all the 3 projects for all, ठीक है। यानी कि मैं कोई सा भी ऑप्शन चूज़ करूँ मेरे को 1,25,000 रुपये तो एडिशनल खर्चा देना ही पड़ेगा क्योंकि जगह ही नहीं है। तब मैं कैसे चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास ये सारा डेटा वैलिड है। क्वेश्चन में लाइन लिख रखी है द इकोनॉमिस्ट नोटेड विल स्टिल होल्ड, इसका मतलब मैं कोई सा भी कॉम्बो बना सकता हूँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू के लिए। मैं पहले बनाता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड को मैं सिंगल ले लूँगा, सेकंड में ले लूँगा फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड को मैं इंडिविजुअल ले सकता हूँ, सेकंड एंड थर्ड ले सकता हूँ, +1 कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड में हो रहा है 3,15,000, 3,15,000 यहाँ आप करोगे तो आपके पास आएगा 3,15,000 प्लस 2,70,000, 5,85,000 का आ रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट है फर्स्ट एंड थर्ड, 4,40,000 प्लस सेकंड 1,15,000, ये अपने पास आ रहा है 5,55,000, ठीक है। आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है, एक बार समझ आ गया तो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड का 3,85,000 प्लस 1 5,85,000 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोल रखा है इकोनॉमिस्ट नोटेड विल स्टिल होल्ड, इकोनॉमिस्ट नोटेड विल स्टिल होल्ड का मतलब हुआ ये सारे डेटा मेरे लिए वैलिड है, मैं कोई सा भी कॉम्बो बना सकता हूँ, ठीक है। अब मैं कौन सा प्लान चूज़ करना चाहूँगा, इन तीनों में से 3 ऑप्शन है मेरे पास। मैं ऐसा ऑप्शन चूज़ करूँगा जिसमें मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, यानी कि मैं ये वाला कॉम्बो चूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं यही चाहूँगा ना एज अ कंपनी का मालिक, जैसे आप मान सकते हो खुद को, ठीक है। आप वही ऑप्शन चूज़ करोगे ना जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे क्योंकि इसमें 5,55,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 1,25,000 का तो सब में होगा। तो ये आप टोटल निकालोगे तो 5,55,000 प्लस 1,25,000, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 6,80,000 का, ठीक है। अब आपको बात हो रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो। एनुअल कैश फ्लो भी मैं इसी तरह चूज़ करूँगा जिसमें मेरा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। फर्स्ट एंड सेकंड में मेरा 4,75,000 प्लस थर्ड में हो रहा है 4 लाख, टोटल मेरे को मिल रहा है 8,75,000 का, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड में मेरे को मिल रहा है 6,90,000 का, सेकंड में मिलेगा 1,85,000, टोटल मिल रहा है यहाँ 8,75,000 का, ठीक है। और नेक्स्ट में मिलेगा सेकंड एंड थर्ड 6,20,000 प्लस 2,90,000, 9,10,000, यहाँ मेरे को मिल रहा है 9,10,000। तब मैं कौन सा चूज़ करूँगा ऑप्शन एज ए कंपनी का मालिक, देखो तो मैं वो ऑप्शन चूज़ करूँगा जिसमें मेरे को एनुअल कैश फ्लो सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा मेरे को रिटर्न मिले। वो कौन सा ऑप्शन है? 9,10,000। क्या अपन ये दोनों डेटा में अलग अलग चूज़ कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है इकोनॉमिस्ट नोटेड विल स्टिल होल्ड, यानी कि आप कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्लान ऐसे ऑप्शन बना के, ठीक है। अब आपको लास्ट में बोला एनपीवी निकालो। क्वेश्चन बोल रहा है आपको निकालना है एनपीवी। तो एनपीवी कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट के अंदर आ रहा है 90,000, सेकेंड ऑप्शन में मिलेगा 1,85,000 माइनस 1,15,000 70,000, 4 लाख माइनस 2,70,000 1,30,000, 4,75,000 माइनस 3,15,000 1,60,000। नेक्स्ट है 6,90,000 माइनस 4,40,000
2,50,000 आ रहा है। नेक्स्ट है भैया 6,20,000 माइनस 3,00,000 3,85,000 2,35,000। और नेक्स्ट है भैया 9,10,000 माइनस 6,80,000 2,30,000। अब भैया अब मैं कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करूँगा? अब मेरे प्रोजेक्ट चूज़ करने की बारी है। मैं वो प्रोजेक्ट चूज़ करूँगा जिसका एनपीवी सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो 2,50,000 मिल रहा है, और ये है फर्स्ट एंड थर्ड 1 और 3। ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरे को एनपीवी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिल रहा है। इसके लिए अपन ने ये सब ऑप्शन देखे थे भैया, मेरे को कौन कौन सा लेना है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई भी डाउट हो तो बता देना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको ये बताना था भैया कौन सा अपन को ऑप्शन चूज़ करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। एनपीवी का ये रूल होता है, जिस पे प्रोजेक्ट में एनपीवी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है अपन वो ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट है फर्स्ट एंड थर्ड, मैं ये ऑप्शन चूज़ करूँगा। मैं इतना इनिशियल इन्वेस्टमेंट करूँगा, इतना मेरे को एनुअल कैश फ्लो मिलेगा, ये मेरी एनपीवी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।